अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे फरवरी में आप लोग अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे हिट कर सकते हो, है ना। पहले तो ये बताओ, सुपरवाइजर निकालने के लिए कौन कौन सुपर एक्साइटेड है। आपको पता है ना, सुपरवाइजर लेवल पे इनकम परसेंटेज भी बढ़ जाता है और आपकी फिर मैनेजर की प्लानिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं बता रही हूँ कि जिससे कि आप बड़े आराम से सुपरवाइजर निकाल सकते हो, है ना। अब आपको मैं क्या है, फर्स्ट 15 डेज का प्लानिंग दे रही हूँ। ठीक है। 15 डेज में आपको क्या करना है, कम से कम यहाँ पे डेली आपका जो इनविटेशन होता है, और वो करना है डेली। ऐसा ना हो कि आपको बोल तो रहे हो आपको सुपरवाइजर निकालना है, बट आप उतना वर्क नहीं कर रहे हो, है ना। क्योंकि जब हमें लेवल के लिए प्लान कर रहे होते हैं ना, हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है। अब इस ज्यादा काम का ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 24 घंटे का प्लानिंग दे रही हूँ, 24 घंटे काम करना है, बट 4-5 घंटे भी सही तरीके से बैठ के फोकस होके करोगे ना, तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है। सो अब इनविटेशंस के लिए आपको डेली का अपना टारगेट रखना है कि आपको डेली कितनी इनविटेशन करनी है। मिनिमम 30। ठीक है। इससे ज्यादा भी कर सकते हो, 30 to 40 या 50 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जितने ज्यादा रेशियो में डील करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 30 कर रहे हो, है ना, पर डे का, तो 15 डेज में आपकी कितने नंबर्स पे कॉल हो जाएंगी टोटल, कितना हो जाएगा। 30 into 15 कितना हो रहा है, फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में। कितना हो गया, 450, है ना। 450 हो जाएगी ना कॉलिंग आपकी। 30 अगर पर डे का कर रहे हो तो 15 डेज में कितनी हो जाएगी, 450 आपकी इनविटेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई कॉल सेंटर का काम नहीं कर रहे, कॉलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं जो लोग हमारे पास अप्लाई करके आते हैं। ठीक है। तो आपकी 450 टोटल इन्विटेशन हो गए। अब 450 में से आप लोग मुझे बताओ मिनिमम कितने परसेंट का रिक्रूटमेंट हो जाएगा। टोटल 450 में से कितने रिक्रूटमेंट हो जाएंगे आपके, जल्दी जल्दी से बताओ, कितने रिक्रूटमेंट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी से बताओ। कितने हो सकते हैं, बताओ जल्दी जल्दी से। बड़े आराम से, बहुत ही मिनिमम लीस्ट टू लीस्ट रेशियो लेके चलो ना, 50 से 60% आपके हो सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है। 50 से 60% आपके विद इन 15 डेज आप रिक्रूट कर सकते हो। अब 50 से 60 में से आप मुझे बताओ मिनिमम बिलिंग से, अगर मान के चलो 50 से 60 लोग में से आपके 20 to 25% है ना, प्लानिंग तक आ रहे हैं, है ना, जिनकी प्लानिंग हो रही है। ठीक है। जो पूरा मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ रहे हैं, बिजनेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके उनकी प्लानिंग हो रही है। तो आप मुझे बताओ मिनिमम लीस्ट टू लीस्ट कितने लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, मिनिमम बिलिंग से मैं बोल रही हूँ। बड़े आराम से, है ना, 10 से 12 लोग, राइट। 10 से 12 लोग आराम से मिनिमम बिलिंग के साथ आपके स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है। मिनिमम बिलिंग आपको फोकस क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग की मिनिमम बिलिंग करवाने पे। ठीक है। अब जैसे 10 से 12 लोग ने आपकी मिनिमम बिलिंग करी, तो मिनिमम 5 तो उसमें से एएस भी बन जाएंगे ना। आप सीनियर की हेल्प लोगे गाइडेंस में, और आप खुद भी उसको गाइड करोगे, प्लस एडवांस ट्रेनिंग लगाएगा जहाँ पे वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करेगा, स्किल्स को डेवलप करेगा वो पर्सन, राइट। तो बड़े आराम से आपके 5 एएस बन जाएंगे, जिससे कि आपका 10 सीसी का बिजनेस हो रहा है। ठीक है। तो विद इन 15 डेज आप आराम से सुपरवाइजर निकाल सकते हो। ठीक है। सो आपको इस पे काम करना है, और फिर जो नेक्स्ट 15 डेज बचे आपके पास, अब उसमें क्या करना है, जो आगे के नेक्स्ट आपके 15 डेज है ना, उसमें भी आपको फिर इसी तरीके से काम करना है। ठीक है। इसी तरीके से काम करोगे, वापस से हो सकता है 8 to 10 सीसी का बिजनेस आपका नेक्स्ट 15 डेज में भी आप बिल्ड कर लो। यही तरीके से अगर इसी प्रोसेस से काम कर रहे हो, तो आप एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजर बनोगे। कम से कम आपका 15 से 20 सीसी से आप सुपरवाइजर बनोगे। हमें सुपरवाइजर के लिए कितना चाहिए, 10 सीसी ही चाहिए ना, राइट। बट आप यहाँ पे सही तरीके से काम कर रहे हो, 15 डेज में आपका सुपरवाइजर आराम से निकल सकता है। प्लस आप और अच्छे से नेक्स्ट 15 डेज में काम कर रहे हो ना,
आपका 8 से 10 सीसी और भी आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 15 से 20 सीसी के साथ सुपरवाइजर, एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजर बन सकते हो, जिसमें आपकी काफी बड़ी टीम हो जाएगी। क्योंकि अगर 10 सीसी से बन रहे हो तो हो सकता है 5 एज बन जाए, है ना। बट आप देखो 15 से 20 सीसी हो रहा है तो ज्यादा एज भी तो डेवलप हो रहे हैं ना, आपकी टीम काफी एक्सपेंड हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली उसके बाद मैनेजर की अपनी प्लानिंग कर पाओगे। ठीक है। और यही सेम चीज अपनी टीम में भी डुप्लीकेट कर देनी है, जैसे आपने सुपरवाइजर निकाला, वही चीज टीम में सिखा देनी है, उनका भी वैसी लेवल प्लान होगा और आप मैनेजर बन जाओगे। ठीक है। तो पहले बताओ, क्लियर हुआ? समझ में आया ना? सुपरवाइजर विद इन 15 डेज आप कैसे निकाल सकते हो। बट पक्का से यहाँ पे प्रॉमिस करो, सही से काम करोगे डेली कंसिस्टेंट वे में। अब ये निकलेगा उन्हीं लोगों का जो इतना काम, जितना भी मैंने बताया ना, प्रॉपर सही तरीके से काम करेंगे, डेली ट्रैकिंग शेयर करेंगे, डेली हर चीज को प्रॉपर फोकस के साथ बिल्ड करेंगे। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि 15 डेज में आप सुपरवाइजर कैसे अपना निकाल